के सम्मानित अध्यक्ष तो कार्यकारी अध्यक्ष जी, हम सबके इस महाअभियान के सारथी जिन्होंने धनुष भले ही न उठाया हो, महाभारत उन्हीं की देखरेख में जीता गया, श्री देवेंद्र यादव जी, जरा जोर से एक बार तारीफ करें। और आज अध्यक्ष बनने के बाद जो पहली बार इस शहीद नगरी को प्रणाम करने आए हैं, हमारे प्रदेश के बहुत होनहार अध्यक्ष श्री गणेश गुर्जर जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी, प्रदीप टमटा जी, दीपिका पांडे सिंह जी, राजेश धर्माणी जी, गोविंद सिंह कुंजवाल जी जो हमारे वरिष्ठतम गांधीवादी नेता हैं, हिमेश खरगवाल जी, मनोज तिवारी जी, मनोज जोशी जी, प्रतिपाल चौहान जी, हरीश चंद्र दुर्गापाल जी, सरिता आर्या जी, सुनीता झूलर जी, गोपाल राणा जी, आनंद सिंह रावत जी, राजेश रस्तौरी जी, महेंद्र पाल जी, हरीश धामी जी, आदेश चौहान जी, तिलकराज बिहर जी, जीतराम जी, भुवन कापड़ी जी, प्रकाश जोशी, हमारे चारों सम्मानित कार्यकारी अध्यक्ष हैं, गणेश उपाध्याय जी, महेश जोशी जी, हमारे वरिष्ठ नेता खटीमा क्षेत्र के किसानों के मसीहा प्रकाश तिवारी जी, रईस अहमद जी, हरभजन सिंह जी, ममता हलदर जी, बलवंत गोरा जी, प्रीत ग्रोवर जी, नारायण सिंह जी, हरीश बनेरू जी, हिमांशु बाबा जी, शिल्पी अरोड़ा जी, जनक सिंह जी, हरीश बोरा जी, आर्यन शर्मा जी, खजान पांडे जी, हिमांशु जोशी जी, महेश शर्मा जी, कष्टी मिश्री, जया भील जी, नीमा भट्ट जी, महेश रशीदा जी, प्रदीप पाल जी, विद्या देवी जी, पुष्पा तिवारी जी, मनवी पांडे जी, सीमा भटनागर जी, चंपा चिलवाल जी, राजकुमार केशरवाणी जी, गिरधर बम जी, लक्ष्मण धपोड़ा जी, मोहन संबल जी, कमाल सिंह धामी जी, मंगल सिंह धामी जी, रवि चिरवाल जी, किशोरी लाल जी, प्रकाश जोशी जी, मुकेश पंत जी, हिमानंद बिंदवाल जी, नंदन भुटियाल जी, नारायण धीस जी, हमारे दीपक गलूटिया जी, बाबी राठौर जी, रवि भटनागर जी, नगर राजू जुनेजा जी, रशीद अंसारी जी, रमेश वटेरा जी, रेखा सोनकर जी, सोनी राणा जी, वहीदुल्ला जी, वीरेंद्र रावत जी, अभय सक्सेना जी, गणेश रणजीत सिंह जी, किशोरी जी, ताहिर हुसैन जी, दाम सिंह राणा जी, नवीन जोशी जी, पंकज टंडा जी, भोजन देव जी, राजकुमार सक्सेना जी, देवेंद्र कन्याल जी, नीरज कन्याल जी, धर्म सिंह लक्ष्मणी जी, प्रवीण भील जी, पंकज मेहता जी, कुंवर सिंह खनका जी, दया किशन कौरी जी, जुबेर राजा जी, नासिर खां जी, नईम रिजवी जी, महेंद्री जी, राजू सोनकर जी, अमर राणा जी, सुरेश बोरा जी, सुनील कुमार जी, रवि अग्रवाल जी, कविता कावड़ी जी, उषा सक्सेना जी, खदीजा मलिक जी, जगदीप जी, कृष्णा देवी जी। और यदि मैं 3 नाम लेकर के उसमें सारा हमारा खटीमा समा जाएगा। एक तो है सरदार जनक सिंह, हमारे वरिष्ठतम कांग्रेस कार्यकर्ता। दूसरी हैं हमारी बहन किशोरी देवी जी, यदि इधर शहीद हैं वो हमारे युग की महिला नेत्री हैं और अपनी कांग्रेस का झंडा थाम करके आगे आगे चल रही हैं। और वहीदुल्ला साहब यदि कहीं तस्वीर रखे हैं तो मैं इन तीनों का नाम लेकर के खटीमा के बहनों और भाइयों के मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सबके साथ राज्य आंदोलन की इस पवित्र भूमि
जिसने हमको राज्य निर्माण का रास्ता दिखाया, उस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं। नमन। मैं उन महान शहीदों को प्रणाम करता हूं जिनकी विरासत को खटीमा बड़ी बुलंदी के साथ आगे लेकर के चल रही है, कौमी एकता की भावना से आगे लेकर के चल रही है। तो मैं उन शहीदों को भी प्रणाम करता हूं और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का और चारों कार्यकारी अध्यक्षों का, तिलकराज विहर जी का, रणजीत सिंह रावत जी का, भुवन चौधरी जी का, जीतराम जी का, कि उन्होंने माननीय प्रभारी महोदय के सानिध्य में, सब प्रभारी महोदय के सानिध्य में खटीमा को चुना परिवर्तन रैली। खटीमा से मेरा वर्षों का एक राजनीतिक कार्यकर्ता का तो नाता है ही है। हरीश रावत जिंदगी के सारे मुकामों को पार करते हुए यदि आज आपके सामने है तो इसमें बहुत बड़ा योगदान खटीमा में रह रहे हमारे बहुत सारे भाई बहनों का, जिनमें हमारे बंका के लोग भी हैं इधर कोई बंका के लोग आए हुए, धर्म सिंह जी हैं, धर्म सिंह जी देखे तो मैंने कहीं धर्म सिंह। इसमें हमारे पूर्व सैनिकगण, जिन लोगों ने 1980 में इंदिरा जी के आह्वान पर एक 26 साल के नौजवान को भारत की संसद में दिया, तो वो सैनिकगण भी इधर बड़ी संख्या में हैं। उन्होंने निरंतर मुझको सहारा देने का काम किया, मुझे ताकत दी। यहाँ मेरे पूर्व वोटर हैं हमारे चंपावत के, पिछौड़ागढ़ के, कनाली चीमा, डीडीहार, खारचूला, मुंशियारी के, वो बड़ी संख्या में। और मैं समझता हूं अब भी जब वो कांग्रेस को वोट देते होंगे, हाथ के चिन्ह पर वोट देते होंगे, तो उनको ये लगता होगा कि हम हरीश रावत को ही वोट दें, क्योंकि वो वर्षों मुझको वोट देकर के जैसे वृक्ष को सींचा जाता है, पौधे को सींचा जाता है, मुझको सींचते हैं। मैंने प्रकाश जी और जनक जी से किसानों की और उनकी व्यथा को भी यहीं से सीखने लगा, और आज वह बहुत तकलीफ के साथ इस बात को कह रहा कि दिल्ली में एक ऐसी सरकार बैठ गई है जो किसानों का अपमान कर रही है, जो खेती को बर्बाद कर रही है, जो किसानी को चौपट कर रही है, जो किसान से उसकी जिंदगी, जमीन को छीन लेना चाहती है, जो किसानों के संघर्ष के प्रति एमएसपी को, मंडी को, एफसीआई को, सस्ते गल्ले की दुकान को नष्ट कर देना चाहती है। और ये किसानों की धरती भी है। प्रकाश जी, जनक जी, उनके सब सहयोगीगण, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारी परिवर्तन यात्रा जो दिल्ली के चारों तरफ किसानों की ललकार है, उस ललकार की ये खटीमा की हुंकार है। हम किसानों की हुंकार को, कांग्रेस पार्टी, हरीश रावत, मैं बड़ी संख्या में आप आपकी बहनों को देख रहा हूं, बहुत बड़ी संख्या, और इस संख्या में मेरी तरवार की बहनें हैं। हमारी संस्कृति को, मिली जुली संस्कृति को, खटीमा एक छोटा हिंदुस्तान है, इस छोटे हिंदुस्तान की संस्कृति की, जिनको मैं पाल बियरर कह सकता हूं, बहुत बाहर कह सकता हूं, हमारी तरवार की बहनें भी यहां बड़ी संख्या में हैं, जनजातियों की बहनें हैं, हमारे गरीब भाई बहनें यहां पर। आज
उनके चूल्हे में मोदी जी ने चूल्हे में तो जो कुछ हो रहा है आपके पेट में, आपके बच्चे के पेट में, आपके परिवार के पेट में एक ऐसी आग खदका दी है, महंगाई की आग, जिस आग में निम्न मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के परिवार झुलस लगे। मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए जरा, नहीं तो ताली बजा करके बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुरक्षा के गुणों की तरीके से महंगाई गरीब को निगल रही है। मोदी जी का निशाना केवल अंबानी अडानी है, जिनकी पूंजी पिछले 6 वर्षों के अंदर 100% से ज्यादा कई गुना बढ़ गई है। और आपकी, हमारी सबकी आमदनी, जितने आप लोग हैं, मोदी जी के शासनकाल में आपकी आमदनी घटी है और अमीर की आमदनी कई गुना बढ़ी। अरे खाने का तेल जब कांग्रेस के समय में 60 रुपया लीटर पहुंचा था तो हमारे पत्रकार बंधु कहते थे कि महंगाई का तांडव, और आज वही तेल 200 रुपया की है। मलके की दाल जो बीमार के काम आती है, मसूर की दाल, मलका मसूर की दाल, आज 100 रुपये किलो से ऊपर। गरीब का साथी चना भी 100 के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। पिछले कुछ ही समय में गैस के दाम 3 बार बढ़ा दिए हैं। अरे राहुल गांधी चीख रहे हैं, दर्द से चीख रहे हैं, आपकी व्यथा को कह रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी की समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि तुमने महंगाई से उस गरीब को मार दिया है जो गरीब इंदिरा गांधी का गरीब था, जो गांधी का गरीब था, जो राजीव गांधी का गरीब था। और जब जब उसको तुम मारोगे, कांग्रेस गरीब के साथ खड़ी होगी, हम आपके साथ खड़े हैं। इससे हम परिवर्तन लाएंगे, इससे हम परिवर्तन लाएंगे। हमारे नौजवान साथी, जब मैं 2007 में वोट मांगता था तो बुजुर्ग लोग तो जरा मेरा ख्याल कर देते थे, लेकिन नौजवान साथी जब मैं मीटिंग से निकल रहा होता था तो धीरे धीरे कहते थे मोदी मोदी मोदी। अब नौजवान दोस्तों, आज क्या कह रहे हो? सारे देश में 1 करोड़ सरकार में, केंद्र सरकार में 1 करोड़ से ज्यादा पद खाली पड़े हुए। उत्तराखंड में 22,000 पद खाली पड़े हुए हैं सरकारी डिपार्टमेंट। ये हरीश रावत, जिसको हमारे नौजवान साथी उस समय मोदी के मोहपास में धीरे धीरे कहते थे चाचा मोदी मोदी, आज अब उनकी आवाज नहीं निकल पाई। वो समझ नहीं पा रहे उनके साथ क्या छल हो गया है। मोदी जी ने नौकरियां शील बंद कर दी। आज देश के अंदर बेरोजगारी, दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगार, सरदार जी सबसे ज्यादा बेरोजगार साढ़े नाल इसे भारत में निश्चित हैं। भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आज कौन है इसके लिए दोषी? आज जवाब मांगना पड़ेगा। आज गणेश गोवियाल जी के नेतृत्व में हम ये जवाब मांगने जा रहे हैं कि इस नौजवान की जवानी को क्यों खाक में मिला रहे हो? और आप हमको अवसर दीजिए। आपने 2014 में अवसर दिया था। मैंने 3 साल में जो काम ये 4.5 साल में नहीं कर पाए, मैंने 3 साल में 32,000 लड़कों को, लड़कियों को सरकारी मुलाजिम बनाया था, सरकारी नौकरी, और 18,000 का अध्याचन की प्रोसेस प्रारंभ करके गया था। हजारों लोगों को स्वरोजगार में काम किया। आज तो बड़े जोरियार विक्रम जी को मौका दीजिए। आपके पुराने सेवक का वादा है
चाहते ही कि नौजवानों के हित में हम 1 साल के अंदर रिक्त पड़े हुए पदों को भरेंगे और हर साल 10% और पद पूरे करेंगे। कई सालों तुम और जिनको स्वरोजगार भी नहीं दे पाएंगे उनको राहुल गांधी की न्याय योजना हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। कोई नौजवान ऐसा नहीं रहेगा जो अपनी जवानी को कोसे। यदि नौजवान को अपनी जवानी कोसनी पड़े तो फिर हरीश रावत की हकदार है। हम अपने नौजवान के लिए जिंदगी का रास्ता बनाने का काम करेंगे। बहनों, आज आपने बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आकर मुझे बड़ा उत्साहित किया। मैंने अपने 3 साल की सरकार में महिलाओं के किसी कमजोर हिस्से को नहीं छोड़ा जिसके लिए मैंने कोई न कोई योजना प्रारंभ की। चाहे गर्भवती महिला पौष्टिक आहार योजना हो, चाहे जच्चा बच्चा योजना हो, चाहे 108 के साथ खुशियों की सवारी हो, चाहे दाई मां के प्रशिक्षण का सवाल हो, चाहे आशा आंगनबाड़ी भोजन माताओं को बोनस देने का सवाल हो, और चाहे स्वयं सहायता समूह को एक होम राशन के जरिए स्वावलंबन की दिशा में बढ़ाने का काम। मैंने अपनी उस बेटी को जो ससुराल से नाराज होकर के मायके में बैठ गई है, मैंने उसको भी 1000 की पेंशन से नवाजा। मेरी कोई बहन यदि परिवार के पालन के लिए शादी नहीं कर पाई है, 40 साल की हो गई है, उसको भी पेंशन से नवाजा। किसी बहन के गर्भ से विकलांग बच्चा पैदा हो गया है तो उसको भी पालन के लिए 400 रुपया पोषण देने का काम किया। कोई असहाय हो गई है, उसके लिए 1000 रुपये की किलो रोटेली पेंशन प्रारंभ। वृद्ध महिलाओं के लिए महिला पोषण आहार योजना शुरू की। और जो हमारी वृद्ध बहनें हैं, पतिदेव को 60 साल पहले हो जाते हैं, उनको पेंशन मिलती है। जब महिला को 60 साल होते हैं तो पेंशन नहीं मिलती थी। मैंने कहा महिला के हित में चाहे हम कितने ही गरीब सही, लेकिन महिला के हित में एक परिवार को 2 पेंशन भी देनी पड़ेगी, 2 पेंशन देंगे। कार्य भाषा तुमने 69,000 मेरी ऐसी बहनों से 1000 रुपया पेंशन सुनी। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अपने अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी को साक्षी बना करके कहना चाहता हूं, कांग्रेस सत्ता में आएगी, महिला आर्थिक सशक्तिकरण, महिला कल्याण, महिला पौष्टिकता हमारा धर्म होगा। पूर्णागिरी माता की शपथ खा करके कह रहे हैं, हम महिला कल्याण को, महिला पौष्टिकता को, महिला आर्थिक स्वावलंबन को हम निरंतर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप साथ देंगे हमारा? क्या हाथ क्या बहने बताया उसको हाथ करा देने लगा, हम ये काम करेंगे। अभी प्रीतम सिंह जी ने कहा कि हमें भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, और हमने जब ये हमारी गर्दन काट रहे थे, हम उस दिन इस राज्य को लोकपाल दे रहे थे, लोकायुक्त दे रहे थे। हमने लोकायुक्त की फाइल चयनित करके हाईकोर्ट की वेटिंग से गवर्नर के पास भेजी। धन्य भाजपा, तुम लोकपाल से इतना घबरा गए, लोकायुक्त से इतना घबरा गए, तुम हमारी फाइल के ऊपर गवर्नर को पालथी मार करके बिठा दिया। आज भी गवर्नर हाउस में वो फाइल पड़ी हुई है। प्रीतम सिंह की सरकार आएगी, कापड़ी की सरकार आएगी, तो हम फिर से लोकपाल लोकायुक्त लाएंगे और उत्तराखंड के लोगों को एक स्वच्छ प्रशासन देने का काम करेंगे। स्वच्छ प्रशासन। शिक्षा बर्बाद हो गई है, स्वास्थ्य सेवाएं लड़खड़ा गई हैं, शहरी क्षेत्रों के अंदर सफाई व्यवस्था, जिस तरीके से वाल्मीकि बंधुओं की उपेक्षा की जा रही है, सफाई कर्मियों की उपेक्षा की जा रही है। मैं आखिरी व्यक्ति था जिसने उनको नियमित करने का काम किया। 4.5 साल में उनको केवल नौकरी से निकालने का काम हो रहा है। तो आज सफाई व्यवस्था चरमरा गई है, स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। हमने देख लिया किस तरीके से कोविड काल में
लाशें गिननी मुश्किल होगी। कौन हमारे बीच से चला गया उसका हिसाब मिलना मुश्किल हो गया। हम स्वास्थ्य सेवाओं को भी सुधारेंगे और एक आधुनिक उत्तराखंड बनाने के लिए, एक प्रतियोगितात्मक उत्तराखंड बनाने के लिए हम शिक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देने का काम करें। मैं किसान भाइयों से फिर से कहना चाहता हूं कि हरीश रावत ने इस तराई के अंदर सभी वर्ग को प्रभावित थे, अलग अलग तरीके के वर्गीकरण थे जमीनों के। मैंने सारे वर्गीकरण समाप्त करके जो जिस जमीन में काबेदार था उसको रेगुलराइज करने का आदेश जारी करवाया, कैबिनेट का निर्णय करवाया। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ा है जो 1-1.5 हजार लोगों को हम कर गए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने आपसे वोट जरूर ठगा है लेकिन किया नहीं, सबको ठेंगा दिखा रखा है। और हम आएंगे, हम अपने उस पुराने एजेंडे को फिर से लागू करेंगे जो जमीन में है गरीब दलित पिछड़ा किसान सरदार जो भी है बंगाली बंधु जिनको नहीं मिल पाया अधिकार, उन सबको हम उनकी जमीन का अधिकार देने का काम करेंगे। मैं आप सबको फिर से बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। दीपिका पांडे सिंह जी मेरी बगल में आ गई है। मैं जब बहन आती है तो भाई को वैसे ही संकेत समझना पड़ता है, वैसे भी ये रक्षाबंधन का समय है तो मैंने इनके आने का संकेत समझ लिया है। मैं एक बार फिर आप सबको इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि विशेष तौर पर पत्रकार बंधुओं से कहना चाहता हूँ, पत्रकार बंधुओं, ये कांग्रेस है जो आपको दिखाई दे रही है, इस कांग्रेस को जरा ठीक से देखिए। यदि इसमें हरीश रावत और गोविंद सिंह हैं तो इसमें प्रीतम सिंह और गणेश घोटियाल, इसमें नई पीढ़ी के प्रतीक के रूप में हमारे भुवन और दूसरे लोग भी हैं। हमने पीढ़ियों का संगम है यहाँ। हम आपको ऐसा नेतृत्व देंगे। हमने आपातकाल में जिस समय बर्बाद उत्तराखंड था उस समय आपको नेतृत्व दिया, फिर अवसर दीजिए, मौका दीजिए। हम ऐसा आपको नेतृत्व देंगे कि आप गर्व कर सकेंगे और आगे की पीढ़ियों के लिए भी आप कांग्रेस को दायित्व देने का काम करेंगे। आप उनके संकल्प को आपने देख लिया, हमारे साथियों के संकल्प कितने चमकीले चेहरे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आने वाली पीढ़ियों के रूप में कांग्रेस के पास एक से एक शाइनिंग फेसेस हैं, जो आपके मन में विश्वास भरते हैं? वो चेहरे हैं हमारे पास। हमारे पास वो चेहरे नहीं हैं जो केवल अपने घर को भरने का काम करते हैं, अपने लिए पैसा इकट्ठा करने का काम करते हैं, जी हजूरी और भ्रष्टाचार करते हैं। वो चेहरे नहीं हैं। अभी मैं आप सब खटीमा के लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं। मैं जितनी बार यहां खटीमा आया, जितनी सौगातें मैंने आपको उस समय दी, आप मुझको बता दीजिए पिछले 4.5 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है, उसका 1/10वां हिस्सा भी क्या खटीमा में कोई विकास का काम हुआ है? मुझे नहीं हुआ तो हाथ हिलाइए, हुआ है तो सर हिलाइए। तो नहीं हुआ है तो आगे अब आपकी हाँ होनी चाहिए और भाजपा की ना होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।